हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब पहले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट क्या शो करता है आपको? उस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी। उस पॉइंट का क्या शो करता है? लीनियर वेलोसिटी। या उस पार्टिकल का उस पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी शो करता है। तो पॉइंट ए का लीनियर वेलोसिटी v1 बार, पॉइंट बी का लीनियर वेलोसिटी v2 बार, बस। और आपको मालूम होगा ये जो टेंजेंट होता है, लीनियर वेलोसिटी को दिखाने के लिए हम लोग जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट सर्कल के रेडियस को कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसकी तरफ ध्यान देना। ओके, अब कोई भी सर्कुलर मोशन में दो तरह की वेलोसिटीज होती है, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी के बारे में फिलहाल हमने पढ़ के रखा है। अब जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ना, वो होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब इन दोनों को लिंक कैसे करेंगे? बहुत आसान है लिंक करना। देखिए, वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। मान लो इनिशियली पार्टिकल पॉइंट ए पर है, तो तब इनिशियल वैल्यू ऑफ थीटा कितना होगा? 0 होगा। और पार्टिकल अब पॉइंट ए टू पॉइंट बी चला गया, तो फाइनल वैल्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा? थीटा होगा। तो हमको मालूम है कोई भी चेंज हम लोग कैसे लिखते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू हमारा कितना है? थीटा है। और इनिशियल एंगल ट्रेस मान लो मैंने कंसिडर किया, इनिशियल एंगल ट्रेस हो गया 0 डिवाइड बाय इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम बी तक जाने के लिए t लगता है। तो चेंज कैसे निकलते हैं हम लोग? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, t माइनस 0। तो एंगुलर वेलोसिटी आ गया थीटा अपॉन टी। और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है बच्चों रेडियन पर सेकंड होता है। और एक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको टाइम पीरियड का। यहाँ पे ऊपर लिखो, मैंने एंगुलर वेलोसिटी में टाइम लिखा है स्मॉल टी लिखा है, स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ अब एंगुलर वेलोसिटी में या वेलोसिटी में टाइम लिख रहा हूँ कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी होता है बच्चों टाइम पीरियड। ये क्या होता है? जब भी पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, यानी अगर पॉइंट ए से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया, तो वापस घूम के पॉइंट ए पर आने के लिए उसको जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड टी। तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए, पार्टिकल ने अगर एक साइकिल कंप्लीट किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पायर। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 2 पायर अपॉन टाइम पीरियड टी होगा, क्योंकि 2 पायर मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना होगा? कैपिटल टी टाइम पीरियड टी। जब भी आप टाइम को स्मॉल टी लिखते हैं ना, वो जनरल टाइम होता है, उसकी तरफ ध्यान देना। और एंगुलर वेलोसिटी में भी जब पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो थीटा कितना होगा बच्चों? 2 पाई रेडियन होगा ना, और टाइम पीरियड टी होगा। तो ये दो फॉर्मूले से आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इनके बीच में रिलेशन मिल सकता है। और वो क्या होगा? v इज इक्वल आर ओमेगा। कैसे? कुछ नहीं करना है, 2 पाई अपॉन टी कितना होगा? ओमेगा थीटा अपॉन टी। एक साइकिल कंप्लीट किया, इसका मतलब थीटा होगा 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय टाइम टी। 2 पाई रेडियन अपॉन टाइम टी का मतलब ओमेगा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बस ये वाला इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। थैंक यू सो मच।